बोलता पूर्वांचल जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू। कश्मीर में मारे गए कश्मीरी पंडितों की आत्मा की शांति व मोक्ष के लिए काशी में पिशाच मोचन में त्रिपिंडी श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिशाच मोचन तीर्थ पर आयोजित त्रिपिंडी श्राद्ध कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन किया। 1990 के समय कश्मीर में हुए नरसंहार में मारे गए कश्मीरी पंडितों की आत्मा की शांति के लिए काशी के पिशाच मोचन में त्रिपिंडी श्राद्ध का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस त्रिपिंडी श्राद्ध में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। आज मैं केवल कश्मीरी पंडितों की आत्मा की शांति के लिए यह पूजा नहीं किया, बल्कि विश्व के उन सभी बेगुनाह लोगों के लिए पूजा किया है जो आतंक के शिकार हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 32 वर्षों से कश्मीरी पंडितों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई है, लेकिन अब उठाने की जरूरत है। आज पूजा होती है, इसमें सब लोगों को उनके मोक्ष के लिए ये पूजा होती है, ये श्राद्ध होता है, ये पूजा होती है। तो मैं आज इसलिए आया हूँ उन तमाम, न केवल कश्मीरी हिंदुओं की वजह से बल्कि दुनिया में जो भी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, जिनको बिना किसी बात के मार दिया गया है टेररिज्म में, उन सब की आत्मा को शांति पहुँचे, इसलिए मैं यहाँ पूजा के लिए आया हूँ। मैं आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। विस्थापन की मांग कर रहे हैं वहाँ से कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी करना चाहिए, ऐसी क्या बात है, मगर उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए और सारे देश के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों का साथ चाहिए, क्योंकि 32 साल तक ना मीडिया ने, ना पॉलिटिशियंस ने, ना देश की जनता ने उनका साथ दिया। तो अगर क्योंकि आप लोगों ने 32 साल तक या किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है और पॉलिटिशियंस का भी फर्ज बनता है, नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि उनको वापस वहाँ पर सेटल करने की। ये किसी एक खास किस्म की टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार वहाँ सामने आ रही हैं, लोगों को छोड़ के फिर से वहाँ से जाना पड़ रहा है, स्थिति फिर से वही दयनीय दिखाई दे रही है। आप उजागर करिए इसको, इस बात को उजागर करिए, आप अपने सोशल मीडिया पे जाइए और उनको रोकिए, या उन लोगों के बारे में एटलीस्ट आतंकवाद के खिलाफ तो बोलिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आतंकवादियों को अभी भी साफ चिट दे रहे हैं, मगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही किस्सा नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको यहाँ। देखिए ये आज का दिन जो है, देखिए इसमें मैं जानता हूँ कि मीडिया को ऐसी कोई बाइट चाहिए जिसमें जो वो चला सके, मगर आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिवंगत लोगों की आत्माओं के लिए उनकी आत्मा की शांति। जी कश्मीर के हालात कैसे हैं इस समय? कश्मीर के हालात कश्मीरी पंडितों के लिए तो अच्छे नहीं हैं अभी भी, जो 32 साल नहीं थे या 32 साल से पहले भी नहीं थे, उनको अभी भी पकड़ के मारा जा रहा है। मगर इसके साथ ये भी एक सच्चाई है कि 8 लाख लोग इस समय पर्यटन के लिए वहाँ गए हुए हैं, पर वो अलग बात है और ये अलग बात है। मैं दरख्वास्त करूँगा सब लोगों से कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो निर्दोष किस्म के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, वैसा ना हो, पर ये हमको लड़ना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर लांछन लगाकर, एक दूसरे से सवाल पूछकर कि आपने इसके बारे में क्या किया, इसका कैसा क्या हुआ, ये त्रासदी 32 साल बाद दुनिया के पास पहुंची है। एटलीस्ट आप अब कश्मीरी पंडितों के बारे में 32 वर्ष पहले कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार की शुरुआत हुई थी। इस नरसंहार में साल दर साल सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इस बीच लाखों कश्मीरी पंडितों ने अपने पूर्वजों की करोड़ों की संपत्ति छोड़ रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। इस दौरान मरे हुए कश्मीरी पंडितों की आत्मा की शांति के लिए सामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्म सेना के संयुक्त तत्वावधान में त्रिपिंडी श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित किया गया।
वहीं यजमान की भूमिका निभाते हुए डॉक्टर संतोष ओझा ने कहा कि कश्मीर में हुए नरसंहार में सैकड़ों हिंदू मारे गए। उनमें से न जाने कितने ऐसे परिवार थे जिनका श्राद्ध तक नहीं हुआ। वैसे लोगों की आत्मा की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन किया गया। यह मेरे लिए बेहद खास है। वही त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन पंडित श्रीनाथ पाठक रानी गुरु के द्वारा किया गया। 1990 के दशक के समय में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार और हत्या, निर्मम हत्या को लेके आज काशी में उनका पिंडदान किया गया। उनको उनकी आत्मा के शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया गया। और इसमें अनुपम खेर फिल्मी जगत के एक मशहूर अभिनेता अनुपम खेर भी शामिल हुए और उन्होंने जो उस दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी कश्मीरी पंडितों को, उनको श्राद्ध दिए। साथ ही संतोष ओझा भी रहे जो जिनके तत्वाधान में तरह पूरे कार्यक्रम को किया गया। लेकिन सबसे बेहद खास रहा कि श्रीनाथ पाठक जी हैं जो पूरी पूजा विधि को करवाए। अनुपम खेर थे और उनके जो भी श्राद्ध का जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी पूजन पाठन की व्यवस्थाएं होती हैं, उनको पूरा उन्होंने उनके अपने ही इनके मार्गदर्शन में हुआ। तो हम उनसे ही बात करते हैं कि क्या रहा और कितना खास रहा और अनुपम खेर से क्या इनकी बातें हुई। सर, डेन काशी में आपका स्वागत है। सर, क्या रहा? अनुपम खेर से पूजा कर रहे थे तो कुछ ऐसी बातें हुई कि जो श्राद्ध को लेके तमाम तरह के लिए कुछ उन्होंने हमसे यही पूछा कि क्या ये श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाएगी? तो हमने उससे कहा देखिए, मुक्ति का 5 रास्ता है धर्म में जो है। पहला रास्ता मरने के 11वें दिन नारायण बलि, ये जो नहीं किया है। तो दूसरा रास्ता त्रिपिंडी, इससे भी देरी शांत हो रहा है। और गति में पड़ा प्रेत बाधा है। तो तीसरी गति है गया श्राद्ध, उससे भी देरी शांत भया। तो चौथी गति श्रीमद् भागवत का पारायण, गाना गा के नहीं, केवल मूल पाठ होगा। और सबसे आखिरी गति है वृक्षोत्सर्ग, साण दागना। इससे जो है आत्मा शांत हो जाती है। प्रेत आत्मा जो है, खराब आत्मा जो चली जाती है तो शांत हो जाती है। 1990 के समय में 1990 के दौरान ये सब चीज़ें हुई। लगभग 30 साल का दौर बीत चुका है, 30 से 32 साल हो चुके हैं। तो क्या हिंदू धर्म में जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि यजमान की भूमिका में, जैसे संतोष जी थे, उन्होंने यजमान की भूमिका निभाते उनका पिंडदान किया, तमाम चीज़ें की, तो हिंदू धर्म में इसका उल्लेख है कि आदमी कर सकता है? एकदम लिखा है कि अनाथ प्रेत संस्कार कोटि यज्ञम फलम लभेत। कोई अनाथ का यदि आप संस्कार कर दीजिए मृतक का, तो करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा गरुड़ पुराण का वचन है। तो अभी आपने जो सर किया पिंडदान हुआ, क्या बलिदान जो कहा जाता है, नारायण बलि, हाँ, तो वो भी दिया गया? नहीं, नारायण बलि इनका नहीं भया क्योंकि उसका समय बीत चुका था। वो जब भी है तो उत्तम नारायण बलि वही होगी जो 11वें दिन, मृतक के 11वें दिन हो। कोई मरा है तो उसके 11वें दिन आप नारायण बलि करेंगे, सही है। उसके बाद की नारायण बलि भी सही नहीं है। नारायण बलि नहीं दिया गया, केवल पिंडदान किया गया। नहीं, त्रिपिंडी किया गया। त्रिपिंडी। हाँ, इसका क्या महत्व है? इससे क्या मतलब? इससे आत्मा को शांति मिलेगी। और जो आत्मा भटक रही है उस आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो अभी अनुपम खेर ने जैसे गया का जो बात हुआ, गया भी पिंडदान किया जाता है तमाम तरह के, तो उनसे चर्चा में कुछ हुआ कि गया भी जाने का कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने बात हमसे नहीं किया भैया, ऐसा बात कुछ भया नहीं। तो और भी कुछ बात हुए उनसे आप पूजा के समय कुछ ऐसा कुछ? उन्होंने पूछा केवल हमसे कि कैसे क्या है। तुमने कहा जौ के आटे का जो पिंड है ये सात्विक है, चावल के आटे का जो पिंड है राजसी है, और तिल और गुड़ का जो पिंड है तामसी पिंड है भैया जी। यही हम करके पितरों को मनाते हैं कि आप शांत हो जाइए। यही हम संपन्न सही ढंग से पूरा हो गया। काफ़ी काशी में कुछ ऐसा हुआ, काशी में आके उनको इस चीज़ों, जिस तरह से वो हिंदू धर्म और तमाम चीज़ें, हिंदू शास्त्रार्थ और तमाम तरह की बातों पे बहुत ही रुचि लेते हैं और उस पर सपोर्ट भी करते हैं। तो काशी में आने के बाद उनका कुछ ऐसा रहा कि कुछ भावाविभोर ऐसा कुछ? हाँ भैया ना, जब वो हमारा पैर छूने लगे तब इससे बढ़ के क्या भाव विभोर होगा जो है कि लगे हमारा गोड़ ही छूने। कह रहे आप क्या कर रहे हैं? कह नहीं महाराज, आप गोड़ छूने योग्य हैं, ऐसे हम आपका गोड़ छुएंगे जरूर। तो इतना आत्मा विभोर में है, तभी ना उनको देख करके खुशी भाई कि हमारे पितरों की कुछ शांति तो हो रही है। तो भावा विभोर हो गए? जरूर हो गए। तो धन्यवाद आपका सर, गुरुदेव। और जिस तरह से गुरु ने कहा कि अंत समय में जब पैर छू रहे थे तो कहीं ना कहीं अनुपम के भाव विभोर हो गए थे
और उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से हमारे जो पीढ़ी है, जो पुरानी जो हमारे पितृ हैं, वो आज उनकी आत्मा को शांति मिल गई है। डेन काशी से अनंत के साथ मैं अंकित सिंह। बोलता पूर्वांचल, जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।